आप दिन में कितनी दफ़ा सोचते हैं कि आज फ़लाँ काम ज़रूर करेंगे, लेकिन सारा दिन निकल जाता है और आपसे वो काम नहीं किया जाता, क्योंकि उस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको अपने अंदर इतनी ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलती। अक्सर आप सोचते हैं कि 2 घंटे बाद या फिर जब 4 बजेंगे तो आप वो काम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन दर हकीकत वो टाइम कभी भी नहीं आता। अब ऐसा करने में आप अकेले ही नहीं हैं, बल्कि लाखों लोग हैं जो डेली बेसिस पे ऐसा ही करते हैं। और यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द ज़्यादातर लोग उन लोगों की तरह रिच और कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजारते जो ऐसा नहीं करते। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लोगों की अपने आप को नाकाम समझने और हर वक्त डिमोटिवेटेड रहने के पीछे क्या वजूहात होती हैं और इन वजूहात को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, डिमोटिवेटेड रहने वाले लोग अमूमन चीज़ों की सिर्फ नेगेटिव साइड को देखते हैं और अपने कामयाब होने के चांसेस को बहुत कम समझते हैं। अपनी कामयाबी को मुश्किल समझना और यह ख्याल करना कि आप कामयाब नहीं होंगे, इसको माहिरीन नफ्सियात ने बाकायदा एक टर्म का नाम दिया हुआ है, जिसे वो लो लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। सेल्फ एफिकेसी का मतलब किसी बंदे का ये यकीन है कि वो अपने गोल्स को अचीव करने की सलाहियत रखता है। लो सेल्फ एफिकेसी के मसले पर काबू पाने के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि आप अपनी कामयाबी को विजुअलाइज करें, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा डे ड्रीमिंग करने से बंदे का टाइम ही वेस्ट होता है। इसका बेहतरीन हाल ये है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ अपनी स्किल्स को चैलेंज करें और वो काम करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे और उस फाइनल गोल के रास्ते में आने वाली छोटी छोटी कामयाबियाँ आपको मिलेंगी, तो आपको लो सेल्फ एफिकेसी से छुटकारा मिलता जाएगा। नंबर 2, अनमोटिवेटेड लोगों से अपना टाइम अच्छी तरह मैनेज नहीं किया जाता। जितना ज़्यादा टाइम ज़ाया होता जाता है, मोटिवेशन में उतनी ही कमी आती जाती है। अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज करना कामयाबी के लिए शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है। अगर आप स्केजुअल बनाएं, अपने सारे कामों को तकसीम करें और उस स्केजुअल को रोज़ाना फॉलो करें, तो मुमकिन ही नहीं कि आप अपने काम में पीछे रह जाएं। अगर टाइम ज़ाया हो जाने की वजह से आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है, तो टाइम टेबल ज़रूर बनाएं और अपने आप को याद दिलाते रहें कि अपने टाइम के मालिक आप खुद हैं। आप अगर चाहें तो अपना टाइम अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो मोबाइल समेत इसे ज़ाया करने के कई बहाने हैं। नंबर 3, काम पे दिल ना करने और डीमोटिवेशन की तीसरी वजह यह है कि आपने अनरियलिस्टिक गोल सेट किए हुए हैं। यानी आप बहुत थोड़े वक्त में इतना ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं जो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है या शायद नामुमकिन है। या फिर आपने कोई ऐसा गोल सेट किया हुआ है जिसे अचीव करने के लिए आपके पास ना तो मुकम्मल ज़राए हैं और ना ही इतना ज़्यादा नॉलेज और टैलेंट है। दूसरे लफ्ज़ों में आपका अपनी एबिलिटीज़ के बारे में अंदाज़ा गलत है। अब ये बात दुरुस्त है कि कोई भी बंदा बड़े गोल्स और बड़ी कामयाबियाँ अचीव कर सकता है, और जो चीज़ वो अचीव करना चाहता है उसे अचीव करने के लिए उसके पास कुछ स्पेसिफिक टैलेंट और बैकग्राउंड नॉलेज का होना ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसे गोल को अचीव करने के लिए कदम उठा चुके हैं जिसके लिए आपके पास टैलेंट, नॉलेज और तैयारी नहीं थी, तो यकीनन आप रास्ते में थक जाएंगे, अपने आप को सेकंड गेस करेंगे और आपका दिल वो काम करने को नहीं करेगा। इसलिए हमेशा अपनी एबिलिटीज़ और टैलेंट को सामने रख के अपने लिए गोल सेट करें और उन गोल्स को अचीव करने के लिए डेली बेसिस पे काम करें, और अगर मुमकिन हो तो अपने काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तकसीम कर लें। इस तरह हर स्टेप मुकम्मल करने के बाद आपकी मोटिवेशन और दिलचस्पी में इजाफा होगा। बाज़ लोग एक ही दफ़ा या फिर बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करते हैं। जब वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो शिकस्त या डीमोटिवेशन महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि रियलिस्टिक तरीके से अपने काम को तकसीम करें और हर रोज़ उस दिन के हिस्से का काम बाकायदगी के साथ ख़त्म करते जाएं। नंबर 4, लोगों के डीमोटिवेटेड रहने की चौथी वजह उनकी अपनी काम चोरी की आदत है। ये लोग मेहनत करने से कतराते हैं, या अगर मेहनत करें भी तो सिर्फ तब करते हैं जब तक कि इन्हें मुकम्मल तौर पे ये यकीन ना आ जाए कि वो ज़रूर कामयाब होंगे। और कामयाबी का 100% यकीन अमूमन उन्हीं कामों में आता है जो आसान, लो वैल्यू या थोड़े फ़ायदे के होते हैं। और ऐसे लोगों का दिल मेहनत करने पे इसलिए नहीं करता कि ये लोग अपनी फजूल एक्टिविटीज़ को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं। अमेरिका में अनमोटिवेटेड महसूस करने वाले लोगों से एक सर्वे किया गया, जिनमें से 64% लोगों ने कहा कि वो अपने काम और ड्यूटी के दौरान मल्टीपल टाइम्स अपने मोबाइल को चेक करते हैं। नंबर 5, ज़्यादातर डीमोटिवेटेड रहने वाले लोग अपने उस एंड गोल और फ़ायदे को भूल जाते हैं जिसके लिए उन्होंने कोई काम स्टार्ट किया होता है। आखिरी नाम और फ़ायदे को जहन में रखने की बजाय वो वक्ती मुश्किलात, पसीने और मेहनत पर ज़्यादा फोकस करते हैं और अपनी मोटिवेशन खो देते हैं। आइंदा जब भी आप डीमोटिवेटेड महसूस करें तो उस एंड गोल के बारे में सोचिए कि जिसके लिए आपने वो काम स्टार्ट किया था, या उस गोल, मर्तबे और आसानियों के बारे में सोचिए जो आपको कोई काम स्टार्ट करने और उसे मुकम्मल कर लेने के बाद मिलेंगे। बल्कि अपने एंड गोल और सारे फ़ायदों के बारे में एक लिस्ट बनाएं और उसे एक पेज पर लिख के अपने पास रखें और रोज़ाना पढ़ें। नंबर 6,
अनमोटिवेटेड लोग अपने आप को क्रिएटिव नहीं समझते और अपने टैलेंट पे शक करते हैं, और ऐसा करने में डीमोटिवेशन के शिकंजे में आ जाते हैं। ये उन शॉर्टकट्स और खूबियों के बारे में सोचते हैं जो इनके बस में नहीं होती, लेकिन उन क्वालिटीज़ और स्किल्स पे कंसंट्रेट नहीं करते जो इनके पास होती हैं, और यही मनफी सोच इन्हें डीमोटिवेटेड रखती है। अपने टैलेंट पे शक करना असल में कॉन्फिडेंस में कमी की वजह से होता है। अगर आपको अपने ऊपर इत्मीनान नहीं है और अपने कॉन्फिडेंस को वाकई अप करना चाहते हैं तो इस कोने में मौजूद आई के बटन पर क्लिक करने से आपको 2 वीडियोस मिलेंगी जो आपके इत्मीनान को यकसर बदल देंगी। नंबर 7, लोगों के डीमोटिवेटेड रहने की एक और वजह सोशल मीडिया है। तकरीबन हर बंदा ही दूसरों की अपीयरेंस और सक्सेस की पिक्चर देख देख के खुद को नाकाम और डीमोटिवेटेड महसूस करता है। स्टूडेंट्स पे की गई एक रिसर्च कहती है कि सोशल मीडिया की वजह से स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी, राइटिंग स्किल्स और फोकस करने की एबिलिटी में कमी आई है। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो चंद सेकंड्स में सोशल मीडिया के मुतल्लिक स्क्रीन पे एक वीडियो का लिंक आएगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में उन 4 तरीकों की बात है जिनके ज़रिए फेसबुक और सोशल मीडिया आपके जहन को मफलूज बनाता है और आपको ये यकीन दिलाता है कि आप बाकी लोगों से बहुत पीछे रह गए हैं। अब इस वीडियो में काम पे दिल ना करने और डीमोटिवेशन के 7 वजहात बताई गई हैं, और आपका काम ये अर्ज करना है कि इनमें से कौन सी वजह आप पे फिट बैठती है और फिर उस वजह को ख़त्म करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।